Hello बच्चों, how are you? Are you fine? I hope all of you are fine, doing well. Okay. अच्छा बच्चों, अब तक हमने मिरर फॉर्मूला क्या होता है और मैग्निफिकेशन क्या होता है, हमने मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन को अच्छे से सीख चुके हैं। लेकिन केवल इन फॉर्मूला को सीख लेना ही काफी नहीं होता। बोर्ड एग्जाम में मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन से रिलेटेड कुछ जरूरी क्वेश्चन कैसे करते हैं सॉल्व, ठीक है। आज हम इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। So without any kind of feeling, let's get start. Okay. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, an object is placed at a distance of 30 centimeter in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter. Calculate the position of image and the nature of image. यानी कि एक कॉन्केव मिरर दिया हुआ है, एक क्या दिया हुआ है बेटा, कॉन्केव मिरर। ओके, हाँ, ये क्या होती है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होता है, पोल। ये क्या होता है, फोकस। ये क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, कुछ इस टाइप से कॉन्केव मिरर दिया है। अच्छा, ऑब्जेक्ट रखिए कितनी दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, यू से, दैट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अच्छा ये बताओ, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में तो रखी जाती है। अच्छा ये बताओ, ये यू पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, प्लस का होगा या माइनस का, माइनस का होगा, क्योंकि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग पोल के लेफ्ट साइड में जितनी भी डिस्टेंसेस होती है वो सारी नेगेटिव होती है, एज यू नो वेरी वेल, मैंने पढ़ा चुका हूं ना। अच्छा, फोकल लेंथ कितनी दी गई है, 15 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी फोकल लेंथ दी गई है 15 सेंटीमीटर। अच्छा, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, बेटा ये बात याद रखना, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, ऑलवेज नेगेटिव, बिकॉज कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ बेटा देखो इधर इधर तो चलेंगे तो माइनस, यानी कि पोल के इस साइड में तो जा रहा है लेफ्ट साइड में, तो नेगेटिव। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव। ठीक है, हमें क्या निकालना, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कि इमेज की पोजीशन निकालनी है, v निकालना है। ओके, हाँ। सो यहाँ पे मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, मिरर सॉरी मिरर फॉर्मूला, फॉर्मूला। ओके, मेरा फॉर्मूला क्या होता था, 1 में f इज इक्वल टू 1 में v प्लस 1 में u। अब यहाँ पर f की वैल्यू 1 में f कितना रखेंगे, माइनस के 15, 1 में v हमको निकालना है प्लस 1 में u किसका बेटा, माइनस के 30, तो माइनस के 30। ओके, अच्छा माइनस के 30 जब इधर आएंगे किसको हो जाएंगे बेटा, प्लस के, तो 1 में माइनस के 15 प्लस 1 में 30 इज इक्वल टू 1 में v। अच्छा, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा, 30। अच्छा, 15 से 30 टू टाइम्स, तो माइनस के 2 और 30 बन जाए 30, यानी कि 1। ओके, इज इक्वल टू 1 में v। अब माइनस के 2 प्लस 1 कितना आएगा बेटा, -1, तो माइनस के 1 में 30 इज इक्वल टू 1 v। और यहां से हमारा v, यानी कि इमेज की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, इमेज की पोजीशन कितनी आ जाएगी, माइनस के 30 सेंटीमीटर। यानी कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी, किससे बेटा, पोल से। यानी कि हाँ, फोकल लेंथ 15 है, तो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी होगी। ऑब्जेक्ट कहां रखी होगी बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, जो कि देखो फोकल लेंथ 15 है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहां से 30 सेंटीमीटर हो जाएगी, यहां से रे ऑफ लाइट जाएगी, फोकस से पास करेगी, एक रे ऑफ लाइट फोकस से पास करेगी, पैरेलल हो जाएगी, और इमेज भी कहां बनेगी बेटा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी। यानी कि ऑब्जेक्ट पोल से कितनी दूरी पर रखी है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, और उसकी इमेज भी पोल से कितनी दूरी पर बन रही है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, है ना। तो बताओ रियल इमेज बनेगी या वर्चुअल इमेज बनेगी, इसके हमें नेचर भी बताना है। तो देखो बेटा, इमेज कैसे बनेगी बेटा, रियल इमेज बनेगी। कैसे बनेगी, रियल इमेज। अच्छा, रियल बनेगी और कैसी बनेगी बेटा, सेम साइज की। कैसी बनेगी, सेम साइज की। सेम साइज की क्यों बनेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी है, और जब भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी होती है तो सेम डिस्टेंस और सेम साइज की इमेज बनती है। ओके, हाँ। मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन होगा -1। -1 क्यों, देखो बेटा सेम साइज की है तो 1 माइनस क्यों लगाया, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी। रियल इमेज कैसी होती है बेटा, इन्वर्टेड होती है। कैसी होती है, रियल इमेज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज होगी, इन्वर्टेड। ठीक है, रियल इमेज उल्टी बनती है ना। हाँ, सो इसको नोट कर लो बेटा, इस क्वेश्चन को और इसके सॉल्यूशन को जल्दी से नोट करें। ओके बच्चों, अब हम मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन करते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम, लेट्स सी इट। ओके, क्वेश्चन दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर।
अब मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, ये हमें नहीं मालूम, फिलहाल मिरर है, ठीक है। इस फॉर्म 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, और जो इमेज बना रहा है वो मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर मिरर के पीछे बना रहा है इमेज। मिरर के कहां बना रहा है बेटा, पीछे। अब ये बेटा कॉनकेव मिरर भी हो सकता है, कॉनकेव भी हो सकता है, फिलहाल मिरर के पीछे इमेज बना रहा है, तो इमेज मिरर के पीछे बन रही है, तो वर्चुअल इमेज होगी बेटा, फिलहाल देख लेते हैं, ठीक है। तो u की वैल्यू कितनी दी गई है, u इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब u 25 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे रखी जाती है, बस इतना याद रखना बेटा, ऑब्जेक्ट जो होगी मिरर के हमेशा लेफ्ट साइड में रखी जाती है, यानी कि u की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। अब v जो होगी इमेज की डिस्टेंस वो दी हुई है कितनी, 10 सेंटीमीटर, v की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, प्लस के 10 सेंटीमीटर या माइनस के 10 सेंटीमीटर, प्लस के 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये इस बार इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है, तो प्लस का 10 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ निकालना, f इज इक्वल टू हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मिरर फार्मूला अप्लाई करेंगे, मिरर फार्मूला कौन सा फार्मूला बेटा, मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला को था 1 अपॉन में f इज इक्वल टू 1 अपॉन में v प्लस 1 अपॉन में u। 1 अपॉन में f की वैल्यू कितनी दी गई है, f हमें निकालना है बेटा, ओके। 1 अपॉन v, v इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, एंड u कितना दिया गया, माइनस के 25 सेंटीमीटर, तो माइनस के 25 सेंटीमीटर है ना। अच्छा 1 अपॉन में f इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 25, अच्छा 25 नहीं, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा बच्चों, 50, 10 से 50 कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम, माइनस 25 से 50 2 टाइम, ठीक है। तो 1 अपॉन में f इज इक्वल टू, तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा बेटा, 3 अपॉन में 50, तो यहाँ से f की वैल्यू कितनी आएगी, तो सेट f की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से f की वैल्यू हो जाएगी प्लस का 50 अपॉन 3, और 50 अपॉन 3 यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। अगर इसको हम और कैलकुलेट करना चाहो तो वो कितना आएगा, 3 से कैंसिल करो, प्लस का कितना आएगा, 3 बन जा 3 एंड 3 6 जा 18 पॉइंट, फिर कितना हो जाएगा 2, 3 6 जा 1.67 66 पॉइंट, हाँ ये हो जाएगा बेटा, f की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस का 16.67, प्लस का 16.67। अच्छा इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव आई है कि नेगेटिव, पॉजिटिव फोकल लेंथ, और पॉजिटिव फोकल लेंथ किसकी होती है, कॉनकेव मिरर की या कॉन्वेक्स मिरर की, कॉन्वेक्स मिरर की, कौन से मिरर की बेटा, कॉन्वेक्स मिरर की, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ होगी, यानी कि ये जो मिरर है वो कॉन्वेक्स मिरर होगा। और इमेज कैसी बन रही है बेटा, प्लस की फोकल लेंथ है और इमेज भी पॉजिटिव है, तो बेटा वर्चुअल इमेज बननी होगी बेटा। मिरर कौन सा होगा बेटा, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और इमेज कैसी होगी बेटा, वर्चुअल इमेज, कैसी, वर्चुअल इमेज। अच्छा अच्छा कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है तो मैग्नीफाइड बनाता है, डिमिनिश, डिमिनिश इमेज बनाता है, कैसे बनाता है, डिमिनिश, ठीक है। यानी कि इमेज होगी वो वर्चुअल होगी और डिमिनिश होगी, ठीक है। और इसका मैग्निफिकेशन बेटा कैसा होगा, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, और मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगा, क्यों होगा बेटा, लेस देन 1, लेस देन 1 क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनाता है, ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज मतलब डिमिनिश इमेज और पॉजिटिव वर्चुअल, ओके। आई होप आपको समझ आया होगा, इसको नोट कर लेना बेटा जल्दी से, ओके। हाँ सॉरी बेटा ये मैग्निफिकेशन जो है वो लेस देन 1 होगा, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 नहीं, लेस देन 1, 1 से छोटा होगा, क्योंकि इमेज जो है ऑब्जेक्ट से छोटी बनी होगी, कुछ इस टाइप से ऑब्जेक्ट रखी होगी और ये उसकी फोकल लेंथ होगी, यहाँ पर यहाँ से रे ऑफ लाइट ऐसे गई होगी और ऐसे आ गई होगी, इस टाइप से इमेज बनी होगी, यहाँ पर इस टाइप से इमेज बनी होगी। अब हम पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल्स, ओके। सो पहला क्वेश्चन ये क्या, हाँ ये करें, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, एक कॉनकेव मिरर है हमारे पास, कैसा मिरर है बेटा, कॉनकेव मिरर, ये हमारा कॉनकेव मिरर, ओके है ना। इस मिरर से कितनी दूरी पर बेटा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, तो u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। हम नेगेटिव 30 सेंटीमीटर क्यों लेंगे, बिकॉज़ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड लेफ्ट साइड टू द मिरर, है ना, ऑब्जेक्ट यहाँ रखिए, एंड द रियल इमेज इज फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, यानी कि जो इमेज बन रही है वो कितनी दूरी पर बन रही है, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, है ना।
तो माइनस से 60 सेंटीमीटर नेगेटिव बनेंगे, बिकॉज रियल इमेज है और रियल इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है और पोल के इस साइड बनती है। पोल के कहां बनती है बेटा, यहाँ कहीं यहाँ पर इमेज बन रही है कुछ इस टाइप से, यहाँ पर इधर इमेज बनी हुई है। ओके हाँ, हमें क्या निकालना, कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन स्टेट द नेचर ऑफ इमेज। हमें मैग्निफिकेशन निकालना है और इमेज का नेचर बताना है। देखो बेटा आपको पता होना चाहिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक फॉर्मूला ये होता है मैग्निफिकेशन का, और एक फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ v एंड u, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन में u। ओके हाँ, तो इस फॉर्मूले का तो यूज नहीं है बिकॉज़ हाइट ऑफ इमेज नहीं दी हुई है, हमें ना ही हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता, तो यहां से तो नहीं निकाल सकते, लेकिन हाँ यहां से निकाल सकते हैं। और मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस v, v की वैल्यू माइनस 60 एंड u की वैल्यू माइनस 30। ओके माइनस से माइनस कैंसिल, 30 से कितने टाइम जाएगा 2 टाइम, तो मैग्निफिकेशन क्या आ गया बेटा माइनस का 2, माइनस का 2। तो बेटा मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव किसका होता है बेटा, रियल इमेज का। कैसे बेटा, इमेज कैसी बनेगी बेटा, रियल बनेगी रियल, और रियल इमेज हमेशा कैसी बनती है, इनवर्टेड, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है इमेज। रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड इमेज इज फॉर्म, है ना। और मैग्निफिकेशन 2 यानी कि ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनेगी। कैसी बनेगी बेटा, मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, क्योंकि 2 है ना, 1 से बड़ा है, मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, और रियल बनेगी, इनवर्टेड बनेगी। इसका मैग्निफिकेशन पता है ना, और मैग्निफिकेशन नेगेटिव है। बस नोट कर लो बेटा इस क्वेश्चन को, भाई इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम, हाँ। ओके बच्चों, अब हम करते हैं इस ओके बच्चों, अब हम करते हैं मैग्निफिकेशन से रिलेटेड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। ओके सो क्वेश्चन क्या है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ मिरर इज +1। मैग्निफिकेशन कितना दिया है, +1। और डस दिस टेल यू अबाउट नेचर ऑफ इमेज एंड टाइम ऑफ मिरर। यानी कि हमें दिया हुआ क्वेश्चन, मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी दी गई है बेटा, +1। अब मैग्निफिकेशन कैसा, पॉजिटिव या नेगेटिव, मैग्निफिकेशन देखो प्लस का साइन, यानी कि पॉजिटिव मैग्निफिकेशन। और जब भी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है तो इमेज कैसी बनती है बेटा, वर्चुअल इमेज बनती है। कैसी बनती है, वर्चुअल, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर नहीं। देखो बेटा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, यानी कि देखो बेटा आपको पता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखी जाती है। अगर इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हुई तो मैग्निफिकेशन कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव, है ना। तो इमेज कैसी होगी बेटा, वर्चुअल इमेज होगी। कैसी होगी बेटा, वर्चुअल इमेज। देखो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर नहीं इमेज तो वर्चुअल इमेज होगी, रियल नहीं होगी, वर्चुअल इमेज। ठीक है, और +1 एंड और फिर ये कितना होगा यार, +1 कैसे दे दिया, -1 होना चाहिए। लेट मी चेक, ओके सॉरी। चलिए बच्चों, ओके बच्चों, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन which is very important for board exam. So the question is, an object is placed at a distance of 20 centimeters from a concave mirror. कौन सा मिरर है बेटा, concave mirror, which is like this. Okay, yeah, and this is the principal axis of mirror and it is pole. Okay, now object कितनी दूरी पर रखी है बेटा, u is equal to 20 centimeter. You know very well u is always negative because object is placed always लेफ्ट साइड टू द मिरर, इधर रखी जाती है ऑब्जेक्ट हमेशा, तो यू हमेशा कैसा होगा बेटा, नेगेटिव, है ना। कॉन्केव मिरर है, उसकी फोकल लेंथ कितनी दी है बेटा, 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। अच्छा, कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, नेगेटिव, वेरी गुड, बिकॉज फोकल लेंथ हमेशा लेफ्ट साइड में होती है कॉन्केव मिरर की, तो फोकल लेंथ नेगेटिव। क्या फाइंड करना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कि v निकालना है हमें, v। ओके, तो मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे बेटा, मिरर फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जरा बताना। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अच्छा, f की वैल्यू कितनी है, f इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर एंड v हमें निकालना है, एंड u
1/20 माइनस का 20, ओ सॉरी मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो बेटा यहाँ पर u की वैल्यू माइनस के 20 लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, देखो बेटा ये प्लस है, ये माइनस के 20, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बताओ बेटा, ये माइनस माइनस का 1/20। अच्छा माइनस के 1/20 जब इस साइड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का 1/20। ओके हाँ, यहाँ से 1/v, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इज इक्वल टू 20, इन दोनों का एलसीएम 20, और 10 से 20 कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम, तो माइनस का 2, और 20 से 20 कितने था, 1 टाइम, दैट इज इक्वल टू 1/v। अच्छा माइनस का 2 प्लस का 1 तो कितना बचेगा, माइनस का 1, तो यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, यहाँ तक नहीं तो माइनस का 1/20 इज इक्वल टू 1/v, और यहाँ से बेटा v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 20 सेंटीमीटर, यानी कि इमेज कहां पर बनेगी, इमेज यहां बनेगी माइनस के 20 सेंटीमीटर, यानी कि मिरर के सामने बनेगी, है ना। हाँ मैग्निफिकेशन कितना, मैग्निफिकेशन निकालना, अगला हमें क्या निकालना बेटा, मैग्निफिकेशन। अच्छा बताओ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एक ये फॉर्मूला होता है, और एक और फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का इन टर्म्स ऑफ v एंड u, दैट इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन माइनस का v अपॉन u। यहां पर वैल्यू रखो बेटा, माइनस का v की वैल्यू कितनी दी गई है, -20, एंड u की वैल्यू कितनी दी गई है, -20। सो -20 से -20 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आएगी बेटा, -1। अब बताओ मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया है या नेगेटिव, मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया है, और जब भी नेगेटिव मैग्निफिकेशन होता है तो इमेज कैसी बनती है बेटा, रियल इमेज बनती है, कैसी बनती है बेटा, रियल। तो इमेज बेटा कैसे बनेगी, इमेज जो होगी बेटा, इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज इज फॉर्म्ड कैसी, रियल, और रियल इमेज बेटा कैसे होती है, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी, और कैसे बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी। अच्छा और कैसे बनेगी बेटा, देखो मैग्निफिकेशन 1 आया, 1 मैग्निफिकेशन कितना है 1, तो बेटा सेम साइज की बनेगी, कैसी बनेगी बेटा, सेम साइज की, क्यों बेटा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज, तो मैग्निफिकेशन की सेम साइज की बनेगी, ठीक है। हाँ बस सेम साइज की बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, नोट कर लें बेटा इस क्वेश्चन को, और इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी, और क्या, दैट्स इट, नोट इट। ओके बच्चों, अब हम अगले क्वेश्चन को करते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। क्वेश्चन क्या है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ए मिरर इज +1, तो मैग्निफिकेशन क्या दिया है बेटा, +1। व्हाट इज टेल यू अबाउट, है ना, नेचर ऑफ इमेज बतानी, हमें क्या बताना है बेटा, नेचर ऑफ इमेज। देखो बेटा जब भी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन होगा, तो बेटा इमेज जो होगी बेटा हमेशा कैसी होगी बेटा, वर्चुअल इमेज, कैसी, वर्चुअल। जब भी मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, प्लस की मैग्निफिकेशन होगा, तो इमेज कैसे बनती है, वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज कैसे बनती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनेगी, यानी कि इमेज कैसे होगी, वर्चुअल होगी, और कैसे होगी, सीधी इमेज होगी, ठीक है। और मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी दी गई है, 1। अच्छा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 आई है, इसका मतलब है कि हाइट ऑफ इमेज किसके बराबर होगी बेटा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगी, यानी कि जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट होगी उतनी बड़ी इमेज बनेगी, और कैसे होगी बेटा, वर्चुअल इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, डायरेक्ट बनेगी, एंड सेम साइज की इमेज बनेगी, ठीक है। नोट इट।